नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सीएम हेमंत सोरेन ने यूनाइटेड किंगडम सरकार की संसदीय अवर सचिव सीमा मल्होत्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, उत्तरदायी खनन, क्लाइमेट ट्रांजिशन, संस्कृति और विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में झारखंड यूके के बीच व्यवहारिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। यूके ने झारखंड सरकार की मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप और चेवनिंग मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप की सराहना करते हुए इन्हें भारत यूके साझेदारी का सशक्त और जीवंत उदाहरण बताया। तो पिछले 4 वर्षों में इन योजनाओं के माध्यम से 100 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। तो दोनों पक्षों ने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड स्कॉलरशिप मार्गों पर कार्य करने और विदेश अध्ययन को मेटाडोरशिप, इंटर्नशिप, नेतृत्व विकास और सार्वजनिक सेवा अनुभव से जोड़ने के लिए एक निश्चित योजना विकसित करने पर रुचि व्यक्त की है। तो बैठक में यूके के प्रमुख विश्वविद्यालयों, स्किल्स और क्वालिफिकेशन संस्थानों के साथ संस्थागत साझेदारी की संभावनाओं पर भी बातचीत की गई। इसमें खनन प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत डेटा और एआई गवर्नेंस और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम, फैकल्टी एक्सचेंज, एम्प्लॉयड रिसर्च और टीवीईटी और अप्रेंटिसशिप मार्गों को स्थापना शामिल है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्री सीमा मल्होत्रा को झारखंड भ्रमण का आमंत्रण भी दिया। झारखंड एक्ट 25 वैश्विक आउटरीच के तहत यूनाइटेड किंगडम प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने हिस्टोरिक इंग्लैंड यूके की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक संस्था के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य विरासत संरक्षण, अनुसंधान और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना रहा। तो बैठक के दौरान मेगालिथ, मोनोलिथ, प्रागैतिहासिक परिदृश्य और जीवाश्म पार्कों के संरक्षण से जुड़ी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, वैज्ञानिक प्रलेखन, संरक्षण योजना, व्याख्यान और समुदाय आधारित विरासत प्रबंधन पर विस्तृत से चर्चा की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। इस दौरान वो संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे और शनिवार को जनजातीय संवाद नामक बंद कमरे की बैठक करेंगे, जिसमें लगभग 500 जनजातीय प्रतिनिधि और संघ पदाधिकारी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज बसंत पंचमी के पावन मौके पर पूजा और हवन के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। बीजेपी दफ्तर में आयोजित हवन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। तो आदित्य साहू ने पार्टी कार्यालय में पूजा और हवन के बाद पदभार ग्रहण किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदित्य साहू को खुद प्रदेश अध्यक्ष के कक्ष में तमाम औपचारिकता को पूरा कराया और उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। आदित्य साहू ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक का पद एक सामान्य कार्यकर्ता को मिलना बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान से ये दुआ है कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई गलत काम ना हो जाए जिससे पार्टी का नाम खराब हो। तो आदित्य साहू ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस उद्देश्य और सपने के साथ अध्यक्ष का पद सौंपा है, अब पार्टी को बूथ स्तर तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को लेकर जाना है, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाना है।
देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो गांव में रहता है और गांव के एक साधारण परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाने का कार्य किया और मैं सबसे पहले देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, साथ ही साथ अभी जो कुछ देर पहले जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी अपने कंधों से उतारकर मुझे सौंपी है। देश के जल सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शुक्रवार को रांची में थे, तो रांची के CCL सभागार में उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। संवाद का विषय था विकसित भारत 2047। संवाद के दौरान उन्होंने युवाओं से आह्वान किया और कहा कि विकसित भारत 2047 आज के परिप्रेक्ष्य में समीचीन विषय है और इस विषय को सबसे मजबूती युवाओं से मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है। जल, थल, वायु हर तरफ से देश की सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है और ऐसे में जब देश अंदरूनी तौर पर सुरक्षित होता है तो विकास के नए आयाम खुलते हैं और उस लिहाज से 2047 भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है और इस अवसर का सबसे अच्छा उपयोग और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे अच्छा समर्थन युवा वर्ग ही दे सकता है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। कर रहा हूं मैं आंतरिक सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं और जब तक सिक्योरिटी हमारे काबू में नहीं है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, जब तक देश सिक्योर नहीं है तो उसका आगे बढ़ना थोड़ा सा ज्यादा कठिनाई में रहता है। इसलिए सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आई थिंक गो हैंड इन हैंड, ये शायद आपको भी पता होगा। तो इसलिए नौसेना अध्यक्ष के रूप में मेरा यहां आना आई थिंक बनता है। बसंत पंचमी का दिन है और दूसरी ओर जहां हम सरस्वती वंदन करेंगे और आज पराक्रम दिवस है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती और आज पावन दिन पे हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रांची उनका आगमन हुआ है। मैंने एक बार आग्रह किया था कि अगर आप आएंगे तो बच्चों में मोटिवेशन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपराध के आंकड़े राज्य भर में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जमशेदपुर में विगत 11 दिनों से युवा उद्यमी कैरव गांधी को पुलिस खोज नहीं पाई। जिले की पुलिस भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे रही। राजधानी रांची में भी बच्चे अपहरण हुए थे और बीजेपी ने रांची पुलिस मुख्यालय को घेरा तो 2 दिन के भीतर बच्चे वापस आ गए और मांझी में भी यही हुआ। लेकिन जमशेदपुर के एसएसपी केवल घर से कार्यालय और कार्यालय से घर का सफर करते हैं। अपराधियों के बीच पुलिस का डर खत्म हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि त्वरित कार्रवाई कर पुलिस अपहरित युवा उद्यमी को वापस सकुशल लाए, अन्यथा बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त इस भारत को करने का काम करेंगे और उसी का परिणाम है कि हमारे जवान वहां पर जाकर के उसे नक्सलियों को निस्तानाबूद करने का काम किया है। तो इनिशिएटिव इस सरकार यहाँ की प्रशासन लेना पड़ेगा ना। यूपी और बिहार के सरकार को क्या, जब तक यहाँ की पुलिस सक्रिय नहीं होगी तब तक यूपी और बिहार की पुलिस क्या करेंगे। सक्रिय तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को लेना पड़ेगा, डीजीपी को लेना पड़ेगा, एसपी को लेना पड़ेगा, एसएसपी को लेना पड़ेगा। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी सक्रिय होकर के अपनी भूमिका अदा करने का काम करेंगे। ये कहने आए थे क्या कुछ अल्टीमेटम भी देने आए? अभी दिए हैं। 27 तारीख को हम डीजीपी से मिलेंगे और कल हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में से
जमशेदपुर में बीते 11 दिनों से लापता कैरव गांधी नामक युवक के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा लापता युवक कैरव गांधी के परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। तो इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर 27 जनवरी को वो राज्य के डीजीपी से मुलाकात करेंगे और त्वरित कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लापता युवक के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जब स्थानीय स्तर पर जांच से ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा तो निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराना जरूरी है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और परिवार से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेताओं ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और सरकार पर दबाव बनाने की बात कही। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में बीते 11 दिनों से लापता कैरव गांधी नामक युवक के मामले ने सियासी हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा लापता युवक कैरव गांधी के परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। तो आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को लेकर 27 जनवरी को वो राज्य के डीजीपी से मुलाकात करेंगे और तुरंत कार्रवाई की बात कहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लापता युवक के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तो ये मांग पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है। कि अवैध रूप से पत्थर की खदान तोड़े जा रहे हैं, कोयले की चोरी हो रही है, लोहा का चोरी हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। लेकिन इस राज्य में लगता है कि एक बार फिर नए प्रकार से अपहरण का एक उद्योग के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार जमशेदपुर समेत रांची के विभिन्न जगहों पे, कोडरबा पे, बोकारो पे, राज्य के विभिन्न हिस्सों में जुआ बच्चे का अपहरण करने का काम चल रहा है। और उसी निमित्त आज जमशेदपुर में हम लोग आए थे कि विगत 11 दिनों से कैरव गांधी जी का जो जुआ उद्यमी है उनका अपहरण करने का काम अपराधियों ने किया है। परंतु दुर्भाग्य है कि इस राज्य के पुलिस से न तो अपराधी को भय है न गुंडे मवाली को भय है। जमशेदपुर में जो युवा उद्यमी के विगत 11 दिन हो गए अपहरण, इसकी गंभीरता को देखते हुए आप देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज परिजन से मिले। बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत राधा रानी मंदिर के प्रांगण में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें विगत 1 वर्ष से झारखंड सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने और सरकार की उदासीनता से नगर क्षेत्र के प्रभावित विकास को लेकर प्रदेश सरकार की आलोचना की गई। इस बैठक में खासतौर पर राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रदीप वर्मा उपस्थित रहे। तो इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार से जल्द नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करने, दलीय आधार पर चुनाव कराने और ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सरकार से मांग की है कि पिछला चुनाव जो नगर निकाय के प्रदेश में हुए थे, जिस प्रकार से ईवीएम से चुनाव कराया गया था, बड़े पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए थे। चुनाव खत्म होते ही तुरंत रिजल्ट आ गए थे, किसी ने किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं उठाया और कहीं अगर दोबारा मतगणना करने की स्थिति आई तो ईवीएम से चुनाव होने से तुरंत वो संभव हुआ। लेकिन सरकार की हठधर्मिता है। पिछली बार हम लोगों ने धरना भी अनुमंडल कार्यालय के सामने रख के ये मांग अनुमंडल कार्यालय के माध्यम से अनुमंडल
अधिकारी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन सरकार की हठधर्मिता है, सरकार इसको मान नहीं रही। कोडरमा जिला में नगर पंचायत डोमचांच भंग करने की मांग तेज हो गई है। इसके साथ ही प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतरने की नसीहत नगर पंचायत डोमचांच की जनता ने रैली निकाल कर दी। तो वहीं इस रैली में कई नेता, समाज सेवी और हजारों महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो कोडरमा जिला में नगर पंचायत डोमचांच भंग करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। तो रैली निकाली गई, इसी को लेकर नेता हों, समाज सेवी हों या हजारों महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतरने की नसीहत नगर पंचायत डोमचांच की जनता ने दी है और अपना ये प्रदर्शन इसी को लेकर इन लोगों ने किया है। मजदूरी करके खाना खाते हैं, तो अब आप सोचिए कि वो टैक्स कहां से देंगे जी। और इस सर्वे ठीक से नहीं हुआ, ये तो मैं आज फिर आरोप लगाऊंगा। नगर पंचायत गठन ना हो, लेकिन फिर भी 2018 में ये गठन तो हो गया, उसके बाद एक इलेक्शन भी हो गया और आज फिर से इलेक्शन की तैयारी में है डोमचांच नगर पंचायत के। लेकिन यहाँ के जो लोगों का रुझान है वो इसके विपरीत है। दिलाते हैं कि आज जो जन आक्रोश रैली थी, इस जन आक्रोश रैली के बाद चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो डोमचांच नगर पंचायत का प्रतिनिधि हो, ठीक है, या तो आपके विधानसभा का प्रतिनिधि हो या राज्यसभा का प्रतिनिधि हो, कोई भी प्रतिनिधि है, वो उनका आज नींद खराब हो जाएगा, ठीक है। और हमारा मानना है कि जब रोड पे जनता उतरती है तो आवाज सोए हुए प्रतिनिधि तक भी पहुंचती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चास नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए मेयर पद के लिए उमेश ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस संबंध में बोकारो परिषद में झामुमो जिला कमेटी और विभिन्न मोर्चा संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबी चर्चा के बाद सर्वसम्मति से उमेश ठाकुर के नाम पर मोहर लगी। मैराथन बैठक के बाद हुई रायशुमारी में पार्टी नेताओं ने संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ता समर्थन और स्थानीय स्तर पर लोकप्रियता को देखते हुए उमेश ठाकुर को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना। इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए झामुमो बोकारो जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी ने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ उमेश ठाकुर को मेयर चुनाव में समर्थन देगी और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं मेयर प्रत्याशी उमेश ठाकुर ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर वो खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि केंद्र नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, उस विश्वास को हम खरा उतरेंगे और जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाई लोग हैं, अगर मेरे वजह से किसी को मतलब कोई तरह का बात से मतलब गलती हुआ तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और जैसे आप लोग बोलिएगा, आप लोग बड़े भाई हैं, आप लोग जिस तरह का आदेश दीजिएगा उस तरह का हम काम करेंगे। ऐसा आप लोग को मौका नहीं मिलेगा कि मेरे वजह से किसी तरह का आप लोग को ठेस पहुंचेगा और दमखम से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि चुनाव में जिस तरह मतलब आदेश आया है, मेरे ऊपर विश्वास हुआ है पार्टी का, तो उस विश्वास में हम खड़े होते हैं। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है और सरस्वती पूजा के पावन मौके पर चुनावी मैदान में एक बड़ी एंट्री हुई है। तो जामताड़ा में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जामताड़ा के जाने माने समाज सेवी तरुण गुप्ता की धर्मपत्नी आशा गुप्ता ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आशा गुप्ता ने चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष मोहनलाल बर्मन, राजा नृत्य गोपाल सिंह समेत कई समाजसेवी और बुद्धिजीवी मौजूद रहे, जिन्होंने आशा गुप्ता को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है।
पूजा के इस मौके पे, पावन मौके पे, मां चंचला की धरती पे आप सभी जानतरा के देवतुल्य नागरिक, आप सभी मीडिया बंधु, सबका मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज नगर पंचायत का चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं चाहती हूँ कि इस बार जो इतने 15 सालों के जो कुशासन का या भय का या भ्रष्टाचार का जो सीमा चल रहा है उसका अंत हो और सब लोग भय मुक्त जिंदगी गुजारे, इसके लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। छोटी बहन आशा गुप्ता जो तरुण गुप्ता की धर्मपत्नी है और काफी जुझारू नेत्री है। हमने कुछ दिन से देखा इनका जो कार्य करते हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, कार्यों के प्रति अभिरुचि रखते हैं, गरीब लोगों के प्रति संवेदना रखते हैं, सभी का विकास को। आज का दिन विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है और झारखंड समेत पूर्वी भारत में छात्र छात्राओं के लिए विशेष महत्व रखता है। स्कूल, कॉलेज और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां पुजारी द्वारा मंत्रोच्चारण कर पूजा अर्चना की गई। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर शुक्रवार को जामताड़ा के नाला प्रखंड क्षेत्र में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। विद्यार्थियों ने पूरे दिन उपवास रखकर मां सरस्वती की आराधना की, पढ़ाई की वस्तुओं का पूजन कर ज्ञान देवी का आशीर्वाद लिया। प्रखंड के मध्य विद्यालय नाला सहित सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों, विद्यालयों व कोचिंग सेंटरों में उत्साहजनक आयोजन किया गया। नीचेपाड़ा, आमला जोड़ा, दलाबड़, सूड़िया पानी, नलहाटी, नूतनडी आदि गांव में रौनक छाई रही। सुबह से मंदिर विद्यालयों को फूलों से सजाया गया और बच्चे पीले वस्त्रों में दीप जलाकर मंत्रोच्चारण के बीच पूजन कर भजन कीर्तन करते दिखे। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश अनुसार पुलिस लाइन में शुक्रवार को सरस्वती पूजा और विसर्जन को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ संदीप सुमन और मेजर की उपस्थिति में मॉक ड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। मॉक ड्रिल में अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया। मॉक ड्रिल में शामिल जवानों ने भीड़ से निपटने के लिए और सरस्वती पूजा के दौरान किसी भी तरह हुड़दंग से निपटने के लिए पूर्व अभ्यास किया। आज हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अपनी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि सरस्वती पूजा एवं विसर्जन के दौरान यदि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है तो उससे हम लोग निपट सकें। साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि पर्व त्योहार के दौरान कई बार दो पक्ष आपस में उलझते हैं, विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे में हमारा स्पष्ट संदेश है कि समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी आपके भावनाएं ज्यादा आहत आपको महसूस हो रहा हो, परंतु आप अपने जो है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। शांति से बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा पुलिस अपना काम करेगी। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।